तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कैप्टन शिंग को रुवान से पता चलता है कि मीका को अपने अपार्टमेंट से मूव आउट करना पड़ा और वो अभी हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में रह रही है। वहीं इधर मीका ने तो पूरे शहर में ढूंढ लिया था मगर उसके बजट में उसे कोई भी फ्लैट नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसका फ्रेंड चेन आकर उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक फ्लैट ढूंढ लिया है जो उसके एक फ्रेंड का है। तो वो फ्लैट बहुत ही बड़ा था लेकिन चेन ने अपने फ्रेंड से बात करके 3000 युआन के रेंट पर मना लिया था, जिसमें कंडीशन थी वो सिर्फ एक ही बेडरूम यूज कर सकती है और उसे पूरे फ्लैट की साफ सफाई करनी होगी, जिसके लिए मीका तो तुरंत मान जाती है। मीका चेन से उस लैंडलॉर्ड का नंबर मांगती है उसे थैंक यू करने के लिए, मगर चेन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने रेंट की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है तो इसीलिए तुम्हें रेंट पे करने के लिए उसे मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम रेंट के पैसे मुझे भेज देना और मैं उसे भेज दूंगा। तो चेन ने मीका की इतनी बड़ी हेल्प जो की थी इसके लिए मीका चेन का बहुत थैंक यू करती है और उसके कुछ शिफ्ट्स में काम करने का प्रॉमिस करती है। तो मीका अपने घर का सारा सामान इस फ्लैट में शिफ्ट कर लेती है। वहीं इधर कैप्टन अपनी जीप से बाहर की ओर ताका झांकी कर रहा था जो देख सोल्जर लीव से पूछता है कि क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं, मगर कैप्टन तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर देता है। तभी वो रास्ते में मीका को सामान उठाकर जाते हुए देखता है तो जीप से उतरकर उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि उसे पता चला कि मीका को रहने के लिए फ्लैट चाहिए तो वो इसमें उसकी हेल्प कर सकता है। तो मीका उसे बता देती है कि उसे तो घर मिल गया, वो भी बहुत ही कम रेंट पर। तो कैप्टन उसके लिए बहुत खुश होता है, उसे फ्लैट तक छोड़ने जाने का पूछता है, मगर मीका थैंक यू कहते हुए मना करती है और बताती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका फ्लैट पास ही में है। ये बोलकर वो तो एड्रेस ही बता देती है जो सुनकर सोल्जर लीव से कुछ कहने चाहता है मगर कैप्टन उसे बताने से रोक लेता है। तो मीका भी फ्लैट की ओर चली जाती है। वहीं इधर हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाओ और कैप्टन शिंग की सिस्टर तो हाई स्कूल फ्रेंड्स थे एंड मे बी उनका रिलेशनशिप इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं हमें पता चलता है कि मीका का फ्रेंड चेन तो यानशान को लाइक करता है मगर यानशान उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। मीका चेन को बताती कि उसे फ्लैट के लिए एक मैट चाहिए और उसे एक हैंगिंग आयरन मशीन खरीदना पड़ेगा। वहीं यानशान को डॉक्टर शाओ से एक और बार डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना टाइम काम में ना इन्वेस्ट करके डॉक्टर शाओ के लिए बिस्किट बनाकर लेकर आई थी। वहीं इधर मीका जब घर पहुंचती है तो वो जमीन पे मैट बिछा हुआ पाती है और घर में तो हैंगिंग आयरन मशीन भी आ गई थी, जिन्हें देख वो चेन को कॉल करके इस बारे में पूछती है, जिस पे चेन बताता है कि मैट तो शू रैक के पीछे था जिसे उसी ने उसके घर पे बिछा दिया था और वो हैंगिंग आयरन मशीन लैंडलॉर्ड के पुराने घर में था जो उसे वहाँ चाहिए नहीं था इसीलिए उसने यहाँ भिजवा दिया। जो सुन मीका कहती है ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। तो चेन कहता है तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम उन्हें आराम से यूज कर सकती हो। तो मीका सोचती है कि लैंडलॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मीका को जो भी चीजें चाहिए होती है जिस बारे में वो चेन को बताती है वो सारी चीजें अगले ही दिन उसके घर तक पहुँच जाती है। जैसे मीका जब चेन को बताती है कि उसे एक मसाजर चाहिए तो अगले दिन वो उसके घर में पहुँच जाता, प्रेशर कुकर चाहिए तो वो भी अगले दिन उसके घर तक पहुँच जाता। मीका के फेस मास्क खत्म हो गए थे जिसके बारे में वो चेन को बताती है तो अगले दिन वो भी उसके घर में पहुँच गया था और ये सारी चीजें उसके घर भिजवा रहा था कैप्टन शिंग जो कि असल में उस फ्लैट का लैंडलॉर्ड है और उसने मीका की हेल्प करने के लिए ही चेन के साथ ये सेटिंग किया था कि वो 1 महीने के लिए चेन के लिए खाना भिजवाता रहेगा जिसके बदले वो मीका को अपना फ्लैट रेंट पर देगा। लेकिन चेन मीका को यह नहीं बताएगा कि उस फ्लैट का ओनर कैप्टन शिंग है। अब चेन ने जब उससे पूछा कि वो तो उसकी हेल्प डायरेक्टली उसे बताकर कर सकता है फिर वो मीका से छुपकर उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। तब कैप्टन ने उससे कहा कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वो सब बताते रहना जो भी उसे चाहिए होगा। तो चेन उसके कहे मुताबिक ही काम करता जाता है मगर अब तो मीका थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहा था। तो वो रुवान को कॉल करके बुलाती है और उससे इसके बारे में बात करती है। तो पूरी कहानी सुन लेने के बाद रुवान उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेन तुझे पसंद करता है और वो तेरे लिए ये सब कर रहा है। मीका कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबको पता है कि चेन तो यानशान को लाइक करता है, मगर रुवान कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है चेन सभी के सामने जताना नहीं चाहता कि वो तुझे लाइक करता है, इसीलिए हॉस्पिटल में कवर अप करने के लिए वो यानशान के पीछे पड़ा रहता है, पर असल में वो तुझे लाइक करता हो इसीलिए तो इतना बड़ा फ्लैट उसने तुझे 3000 के रेंट पर दिलवा दिया। मीका बताती कि वो तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है इसीलिए ये घर उसका नहीं हो सकता। रुवान कहती है हो सकता है उसने अपने किसी फ्रेंड से रेंट पर लिया हो ताकि तू यहाँ कम रेंट पर रह सके। तो मीका कहती है वो इस बारे में उससे बात करेगी। तो रुवान उसे एक और पॉसिबिलिटी बताती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस फ्लैट का ओनर तुझ पे नजर रख रहा हो क्योंकि जो भी सामान तुझे चाहिए होते हैं वो अगले ही दिन यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार कोइंसिडेंस तो ठीक है मगर 4-5 बार अगर ऐसा हो तब जरूर इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मे बी कहीं पे सीक्रेट कैमरा लगा होगा जिससे वो अभी भी हमें देख रहा और सुन रहा होगा या फिर वो भी छुप कर इसी घर में रह रहा होगा। तो मीका स्टोर रूम के बारे में बताती है जिसके अंदर जाने से चेन ने उसे मना किया था। तो मीका इससे और थोड़ी घबरा जाती है और अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पर चेन उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट लाता है। मीका जब उससे पूछती है क्या उसने ये उसके लिए लाया, चेन बताता है कि उसने तो यानशान के लिए लिया था मगर उसने खाने से मना कर दिया इसलिए इसे तुम खा लेना कहकर वो चला जाता है। जो सुन मीका को रुवान की बातें याद आती है कि वो यानशान के बहाने तेरे लिए हर चीज करता है। तो इसीलिए मीका डायरेक्टली चेन से ही जाकर कहती है कि एक बात याद रखो कि आने वाले कुछ सालों तक तो मैं प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, ना ही मुझे अभी इन सब के चक्करों में पड़ना है। जो सुन हमारे चेन को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहती थी, मगर इसके बाद चेन की हरकतें देखकर मीका समझ जाती है कि चेन तो सिर्फ यानशान को ही लाइक करता है। तो अब मीका को रुवान की दूसरी पॉसिबिलिटी याद आती है फ्लैट के ओनर की कि कहीं सच में लैंडलॉर्ड ही उस पर नजर तो नहीं रख रहा, इसीलिए वो रुवान को कुछ दिनों तक अपने घर में रहने के लिए बुला लेती है। वहीं चेन कैप्टन को मैसेज
मैसेज करके बताता है कि मीका को अभी कुछ सालों तक प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब इससे तो हमारे कैप्टन भाई साहब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो मीका को लाइक करने लगा था। दूसरी ओर रुआन मीका को आइडिया देती है इस घर के ओनर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का, जिसके लिए वो वेनबो को कॉल करती है, उसे इमरजेंसी बताकर जल्दी से उनके यहाँ बुलाती है। तो अब हमारे भोले वेनबो से उन्हें पता चल जाता है कि ये फ्लैट तो कैप्टन शिंग का है, जिसे कंफर्म करने के लिए मीका चैन को कॉल करके बताती है कि उसके घर में पावर शॉर्टेज हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है, तो वो उसके फ्लैट के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला दे। अब ये बात चैन कैप्टन को बताता है, तो कैप्टन रात को ही पहुंच जाता है फ्लैट में और आते ही लाइट्स ठीक कर देता है और लाइट्स ऑन होते ही मीका उसे पकड़ लेती है। तो वो उससे पूछती है इन सब के बारे में। तो कैप्टन बहाना कर देता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि जो रेंट पे उसके घर में रहने आई है वो मीका है। उसका ये घर खाली पड़ा था, इसीलिए उसने अपने एक फ्रेंड को किराएदार ढूंढने के लिए कहा था और उसके फ्रेंड का फ्रेंड चैन निकला, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो फिर मीका पूछती कि जो सारा सामान उसे चाहिए थे वो यहाँ पर कैसे पहुँच रहे थे, जिसपे कैप्टन बहाना मारते हुए कहता है कि वो सब कुछ तो टेनेंट सेटिस्फेक्शन के लिए था, ताकि किराएदार को यहाँ रहने में कोई मुसीबत ना हो। तो इसी तरह बातों को गोल गोल घुमाकर कैप्टन सिचुएशन संभाल लेता है। तो मीका इन सब के बारे में रुआन को कॉल करके बताती है, जिसपे रुआन उसे कहती है कि कहीं कैप्टन तुम्हें पसंद तो नहीं करता, जिस वजह से उसने तुम्हारे लिए वो सारी चीजें मंगाई। मीका कहती है लेकिन वो तो दिखने में कुछ खास नहीं है, इसीलिए कैप्टन उसे क्यों पसंद करेगा। और वैसे भी मीका तो स्पेशल सोल्जर को लाइक करती है, जिसने उसे 2 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया था। मगर मीका को क्या पता कि वो स्पेशल सोल्जर तो कैप्टन शिंग ही है। इधर चैन अपनी ड्यूटी मीका से रिप्लेस करता है, क्योंकि उसे जाना था एक पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी मेची की फैन मीटिंग में। वहीं इधर वेनबो की मॉम रुआन को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि वो होम स्टे का रास्ता भूल गई थी। रुआन उन्हें होम स्टे तक छोड़ने के लिए जाती है। वहीं इधर मीका डॉक्टर शाओ की एक न्यूरो सर्जरी ऑब्जर्व करना चाहती थी, जिसके लिए डॉक्टर शाओ मान जाते हैं, जिनकी बातें यानशान सुनकर डॉक्टर शाओ से इस बारे में पूछने आती है कि मीका तो उनके डिपार्टमेंट से नहीं है, फिर वो सर्जरी को ऑब्जर्व करने कैसे आ सकती है। इस पर डॉक्टर शाओ से बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर सर्जरी को ऑब्जर्व करने आ सकता है, और उससे ये भी कहते हैं कि भले ही मीका कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो न्यूरो सर्जरी में वापस नहीं आ सकती। वहीं इधर वेनबो की मॉम रुआन से उनके साथ लंच करने के लिए कहती है। वहीं हमें पता चलता है कि रुआन की मॉम ने तो नाटक किया था रास्ता भूलने का, क्योंकि उन्हें तो रुआन से मिलना था। तो यहाँ वेनबो की मॉम रुआन से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि वो वेनबो को पसंद करती है ना, जिसे रुआन भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर बताती है कि वेनबो तो उसे अवॉइड ही कर रहा है। तो मॉम कहती है कि वेनबो की भी थोड़ी मोटी बुद्धि है, जस्ट लाइक उसके फादर, इसीलिए वो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा, पर मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। तो वो रुआन से वेनबो के लिए उसका फेवरेट ऑमलेट बनाने के लिए कहती है, जिसे बनाने में मॉम उसकी हेल्प करती है। मगर वेनबो के आने के बाद जब वो लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो वेनबो को वो बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है, जो सुन रुआन तो अपसेट हो जाती है। जो देख वेनबो कहता है कि लेकिन थोड़ा खाने के बाद मुझे ये टेस्टी लग रहा है, जो सुन रुआन थोड़ी खुश हो जाती है। तो मॉम उसे भी थोड़ा ऑमलेट खाने के लिए देती है, जिसके बाद तो मॉम उन दोनों की सेटिंग कराने लग जाती है। इवन उनकी एक फ्रेंड ने वेनबो के लिए उन्हें एक लड़की दिखाई थी, जिसे वो उनके सामने ही कॉल करके मना कर देती है, और उन्हें ये भी बता देती है कि उन्हें अपने लिए बहू मिल गई है, जो सुन रुआन तो ब्लश करती है, लेकिन वेनबो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। अब ऑमलेट से रुआन को एलर्जी थी, जिस वजह से उसे गर्दन में बहुत खुजली होने लगती है। तो वेनबो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। अब वेनबो की मॉम ने उसे इतने प्यार से ऑमलेट दिया था, इसीलिए रुआन मना भी नहीं कर पाई थी। तो वेनबो उसके गले पर ऑइंटमेंट लगा देता है और रुआन से इसके लिए माफी भी मांगता है, मगर रुआन तो इसे यहाँ कन्फेस ही कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। जो सुन वेनबो तो समझ ही नहीं पाता कि वो उसे क्या कहे, लेकिन रुआन तो बड़े प्यार से उसे देखते ही रह जाती है। तभी वेनबो को कैप्टन शिंग का कॉल आता है, तो वो जल्दी से चला जाता है, क्योंकि सुपरस्टार मेची के एक क्रेजी फैन ने उसका किडनैप कर लिया था। उसके फैन मीटिंग में बहुत बड़ा एक्सीडेंट करके जहाँ पर डॉक्टर चैन गया हुआ था, तो वो उस जगह पर जितने भी लोगों को चोट आई थी उन सभी को हॉस्पिटल ले आता है। वहीं उस किडनैपर के पीछे कैप्टन शिंग की स्पेशल पुलिस फोर्स पड़ गई थी, क्योंकि उसके पास हथियार और इवन बॉम्ब भी थे। तो कैप्टन शिंग एंड उसकी टीम किडनैपर को चारों ओर से घेर लेते हैं, मगर उस किडनैपर ने तो मेची पर बॉम्ब और उसके गर्दन पर चाकू रख दिया था। तो कैप्टन उसके साथ नेगोशिएट करने लग जाता है, जहाँ वो किडनैपर चाहता था कि मेची, जो एक बिजनेसमैन से शादी करने वाली थी, वो इसे कैंसिल कर दे। तभी वहाँ पर मीका भी एम्बुलेंस के साथ पहुँच जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि मेची को एस्थमा है, और क्योंकि किडनैपर ने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया था, इस वजह से उसकी एस्थमा ट्रिगर्ड हो गई थी, और कुछ ही देर में उसे एस्थमा अटैक भी आने वाला था, जिसके बारे में उसे मेची के स्टाफ से पता चला था, जो लोग घायल हो गए थे। तो कैप्टन उस किडनैपर को मेची के एस्थमा के बारे में बताता है। तो किडनैपर उनसे एक डॉक्टर की डिमांड करता है। तो कैप्टन अपने टीम के एक बंदे को डॉक्टर वाली ड्रेस पहनाकर ऑक्सीजन मास्क के साथ भेज रहा था, मगर किडनैपर डिमांड करता है कि उसे एक फीमेल डॉक्टर चाहिए, जिसके लिए मीका जाने के लिए मान जाती है, मगर कैप्टन उसे जाने से रोक रहा था, क्योंकि वहाँ खतरा भी हो सकता था। लेकिन मीका कहती है कि अगर वो अभी नहीं गई तो कुछ देर में मेची को अटैक आ जाएगा। तो कैप्टन उसे अच्छी तरह से समझा देता है कि उसे वहाँ जाकर क्या क्या करना है, और उसके कान में एक ईयरपीस भी लगा देता है, और उसे कहता है कि तुम घबराना मत, मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो अपना मास्क लगाता है, और मास्क लगाए कैप्टन की आंखों को देखकर मीका उसे पहचान जाती है कि 2 साल पहले जिसने उसे बचाया था वो कैप्टन शिंग था। और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।